नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण कैसे दर्ज करें और क्या क्या आपको दिखाना है। सही से भरें, कोई गलती ना करें। फॉर्म भरवाने के लिए आप मेरे पते पर भी आ सकते हैं। पता है A to Z ऑनलाइन सेंटर, संडीला रोड, बांगरमऊ, उन्नाव। अब आपको एक पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे किस तरीके से इसमें सब कुछ बताया गया, क्या करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या आपको दिखाना है, गलती मत करना। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। SOP मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग, इसका नंबर 2 जो पार्ट है। प्रथम चरण, मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की फीडिंग करने के लिए सबसे पहले EHRMS ID का पासवर्ड की आवश्यकता होगी। EHRMS ID कैसे प्राप्त करें? EHRMS ID प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल के URL को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी प्रकार के ब्राउजर में एंटर करेंगे। उपरोक्त URL को ब्राउजर में डालने पर मानव संपदा पोर्टल का मुख्य पृष्ठ प्रदर्शित होगा, जो कि ये है आपका। इसके बाद नंबर 3, प्रदर्शित मुख्य पृष्ठ में ऊपर दाहिनी तरफ पब्लिक विंडो तालिका प्रदर्शित होगी। तालिका तीसरे नंबर पर सर्च HRMS कोड का विकल्प पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। नंबर 4, सर्च HRMS कोड के विकल्प पर क्लिक करने पर निम्न प्रकार से विंडो प्रदर्शित होगी, जिसमें HRMS कोड सर्च करने के लिए 4 विकल्प प्रदर्शित होंगे। इसमें किसी भी विकल्प का चयन करके HRMS कोड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे मानव संपदा, इस पर क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ से अपना स्टेट लेना है और आपको इस साइट पे क्लिक कर लेना है। आप अपनी ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया था सर्च HRMS कोड। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: मोबाइल नंबर, पोस्टिंग ऑफिस, डिपार्टमेंट ID, ऑफिसर नेम। यहाँ पे अपना जो भी सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी HRMS ID आपकी प्राप्त हो जाएगी, जो हमने आपको बताया। नंबर 1, मोबाइल नंबर से HRMS कोड सर्च करने के सबसे पहले मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नंबर 2, तत्पश्चात डिपार्टमेंट में होम तथा मोबाइल ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपको HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3, अगर मोबाइल नंबर से HRMS कोड सर्च नहीं हो पा रहा है तो डिपार्टमेंट ID के विकल्प चयन करके उसमें अपना PNO भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, वो आपको HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पोस्टिंग ऑफिस, ऑफिसर नेम के विकल्प का प्रयोग करके HRMS कोड प्राप्त किया जा सकता है। सर्च HRMS कोड का विंडो निम्नवत है। इस तरीके से आपने दिखाया था पोर्टल पे, इस तरीके से, ठीक है। यही पीडीएफ में बताया गया है। फिर द्वितीय चरण, लॉगिन करना। HRMS कोड प्राप्त हो जाने के पश्चात पुनः मानव संपदा के मुख्य पृष्ठ पर जाना होगा। वहां पर सबसे दाहिनी ओर HRMS लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर निम्न प्रकार की लॉगिन विंडो प्रदर्शित होगी: यूजर डिपार्टमेंट, यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा कोड। आपको लॉगिन करना है। उपरोक्त लॉगिन विंडो में यूजर डिपार्टमेंट, ऑल अदर डिपार्टमेंट और यूजर ID में HRMS कोड, पासवर्ड में अपना पासवर्ड अंकित करना है। तत्पश्चात कैप्चा टेस्ट को फिल करना होगा। जैसे कि लॉगिन जो बताया जा रहा है, अभी पोर्टल पे आ जाते हैं तो यहाँ आता है लॉगिन। लॉगिन जब क्लिक करते हैं, अगर आपका इसमें कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, बेसिक आप डिपार्टमेंट है तो बेसिक सेलेक्ट करेंगे, मेडिकल है तो मेडिकल, मेडिकल हेल्थ है तो हेल्थ आप क्लिक करना है। अगर आपका स्कीम नहीं आ रहा तो ऑल अदर डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है। फिर यूजर ID, पासवर्ड डाल के सबमिट करना है, आगे बढ़ना है। सभी यूजर के HRMS ID का डिफॉल्ट पासवर्ड नाम के अंग्रेजी में प्रारंभ 3 अक्षर एवं बाद जन्म वर्ष का 4 डिजिट होगा। जैसे किसी का नाम रमेश कुमार है, जन्म तिथि 4/1991, तो उसका पासवर्ड RAM राम कैपिटल में 3 अक्षर कैपिटल में रहेंगे। ईयर का लास्ट 1991 आपका ईयर पड़ेगा पूरा। पहली बार लॉगिन होने के पश्चात पासवर्ड अपडेट करने विंडो प्रदर्शित होगी। इसमें पुराना पासवर्ड डालना होगा एवं नया पासवर्ड अपनी पसंद का बनाना होगा। जिससे ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जो नया पासवर्ड हम बना रहे हैं उसमें उसकी पॉलिसी नियमानुसार होगी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कम से कम 1, कैपिटल लेटर 1, स्मॉल लेटर 1, एक्चुअल कैरेक्टर था कम से कम 1 अंक आवश्यक होगा।
तृतीय चरण, पासवर्ड अपडेट हो जाने के पश्चात द्वितीय चरण के अनुसार पुनः लॉगिन करना होगा। चतुर्थ चरण, लॉगिन होने के पश्चात निम्न प्रकार से फॉर्म प्रदर्शित होगा। ठीक है, उपरोक्त फॉर्म में सबसे पहले टैब जर्नल पर क्लिक करना होगा। उक्त टैब पर क्लिक करने पर प्रॉपर्टी रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए निम्न प्रकार से विकल्प प्रदर्शित होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति की फीडिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है, दुकान, मकान, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि, व्यावसायिक इमारत आदि की फीडिंग करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। क्लिक होते ही संपत्ति भरने के लिए फॉर्म निम्न तरह से प्रदर्शित होगा। आपको हम जूम करके फॉर्म दिखा देते हैं। अब आपको फॉर्म यहाँ पर रिटर्न ईयर में आपको 2023 लेना है। प्रॉपर्टी टाइप में आपकी जो भी हो, जैसे कि आपका हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग जो मकान बना कर रह रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, आपका इंडिविजुअल लैंड है, मतलब आपका प्लाट लिया पड़ा है, आपने उसको बनवाया, इंडिविजुअल लैंड हो गया। आपकी अगर कमर्शियल शॉप है तो कमर्शियल शॉप, अगर आपकी सिर्फ शॉप है तो शॉप पे क्लिक कर सकते हैं। एरिया प्रॉपर्टी, अगर आप मकान में रह रहे हैं तो आपको उसको अपना स्क्वायर फीट में दिखाना है। अगर आप खेत है तो आप उसको हेक्टेयर में दिखाना है। प्रॉपर्टी नंबर, गाटा नंबर डाल सकते हैं, मकान नंबर डाल सकते हैं। कंट्री, आपकी किस कंट्री में, इंडिया में, इंडिया क्लिक करना है। स्टेट, आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको आपकी तहसील जहाँ पे आपकी ज़मीन है, यानी आप कहाँ रहते हैं, आपकी जहाँ पे ज़मीन ले रखी है वहाँ की तहसील, वहाँ का आपका पूरा पता, वहाँ का पिन कोड, ऑनर ने, वहाँ का ऑनर कौन है, ऑनर शेयर कितना है, रिलेशन क्या है, आपने सेल्फ है कि आप किसी के नाम पे ले रखी है, मोड ऑफ ऑक्यूपेशन, आपका परचेस किया है, गिफ्ट में मिली है कि आपकी पूर्वजों की है। आपको यहाँ पे सेल्फ करना है और प्रॉपर्टी वैल्यू डालनी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। फिर आता है रिटर्न ईयर, संपत्ति वर्ष भरना। प्रॉपर्टी टाइप, जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी उस प्रकार का सिलेक्ट करना है। एरिया, प्रॉपर्टी का एरिया भरना है। प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर भरना है। उपरोक्त के बाद सभी बेसिक डिटेल भरनी है। ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, इस ऑप्शन में यदि आपने अपने परिवार या रिश्तेदार के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनका नाम, अगर अपने नाम से खरीदी है तो अपना नाम भरना है। ऑनर शेयर परसेंट, इसमें अगर ऑनर ने किसी के साथ मिलकर संपत्ति क्रय की है तो उसका कितना प्रतिशत अंश है की जानकारी भरनी है। और अगर संपत्ति अकेले खरीदी है तो उसमें 100% भरना है। रिलेशन, ऑनर के साथ आपका क्या रिलेशन है की जानकारी भरनी है। अगर अपने नाम से लिया तो सेल्फ भरना है। इसमें संपत्ति क्रय करने की तिथि भरनी है, ये कंपलसरी नहीं है। मोड ऑक्यूपेशन, इस ऑप्शन में संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई का विवरण भरना है। जैसे कि संपत्ति क्रय की गई तो बाई, यदि गिफ्ट में प्राप्त हुई तो गिफ्ट, आज का विकल्प चयन करना है। प्रॉपर्टी वैल्यू, इसमें संपत्ति की कीमत के रुपए में भरनी है, जो संपत्ति की वैल्यू है आपको वो भरना है। प्रॉपर्टी सेल्फ, उक्त संपत्ति का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, फिर रेंट पर दिया गया, मतलब आपको जो आपकी जमीन है उस पर आपने मकान बना रखा है, उसमें आप खुद रह रहे हैं या रेंट पर दिया गया। अगर रेंट पर दिया उसका पैसा आपको दिखाना है। सभी फील्ड भरने के उपरांत सेव करके फाइनल लॉक करना है। प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति की फीडिंग। चल संपत्ति वाहन, ज्वेलरी, आरडी, एलआईसी, इक्विटी शेयर, एसआईपी, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, पीपीएफ, आरडी, एफडी, एडी आदि की फीडिंग करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। क्लिक होते ही संपत्ति भरने के लिए फॉर्म निम्न तरह प्रदर्शित होगा। रिटर्न ईयर आपको 2023 लेना है। आर्टिकल टाइप में अगर आपकी एलआईसी है तो इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करना है। अगर आपकी मोटरसाइकिल है तो आपको अदर पर क्लिक करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है एलआईसी तो एलआईसी लिखना है। परचेज डेट आपको कंपलसरी नहीं, आपके है तो डाल दीजिए। मोड आप क्या, जैसे कि आपने एलआईसी लिया है तो यहाँ पे आएगा आपने परचेस, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। इसमें नीचे भी बताए किस तरीके से आपको करना है। संपत्ति का वर्ष भरना है। आर्टिकल टाइप, इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला शेयर, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा अदर। किसी कंपनी के शेयर क्रय किए हैं तो आर्टिकल टाइप में शेयर सेलेक्ट करना है। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड इत्यादि का विवरण भरना है तो इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना है। उसके अतिरिक्त अगर अन्य प्रकार का आर्टिकल है तो उसके लिए अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उदाहरण गोल्ड, गाड़ी इत्यादि। आपके पास सोना है, गाड़ी है तो आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में चल संपत्ति का विवरण भरना है। डेट ऑफ परचेज, चल संपत्ति क्रय करने का दिनांक।
इसमें चल संपत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई, जैसे क्रय की गई तो परचेस, अगर गिफ्ट में प्राप्त हुई तो गिफ्ट आर्ट सिलेक्ट करना है। वैल्यू, उस संपत्ति का मूल्य है, रुपए में भरना है। रिमार्क, इसमें संपत्ति संबंधी कोई अन्य जानकारी देना चाहिए, जैसे उसका विवरण भरना है। उक्त सभी फील्ड भरने के उपरांत सेव करके फाइनल लॉक करना है। उक्त सभी फील्ड भरने के उपरांत सेव करके फाइनल लॉक करना है। प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर संपत्ति नहीं है तो नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन पर बारी बारी से चेक करके सबमिट कर देना कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। आपको खाली ही छोड़ना है तो भरिए, नहीं है तो नहीं करके आपको लॉक करना है। ये कंपलसरी है। समाप्त हो चुका है। हमने आपको पूरी पीडीएफ की जानकारी इस वीडियो में बता दी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो मिले, जल्द से जल्द मिले। नमस्कार दोस्तों।